नमोबुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस देश के लोगों की हालत देख के वाकई में बहुत अफसोस होता है, कई बार तो दुख होता है। क्या इस देश में लोग जिंदा भी हैं या चारों तरफ जिंदा लाशें घूम रही हैं, मुर्दे हैं जिन पर कोई असर नहीं होता, न किसी बात का, न किसी घात का, किसी तरह की चोट, उनके अधिकार लूट लिए जाए, सब कुछ उनका तबाह कर दिया जाए, सब कुछ उनसे छीन लिया जाए, फिर भी कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही जीते रहते हैं। क्या जिंदगी बन गई है। वाकई में बहुत अफसोस, बड़ा दुख होता है ऐसे सोच के। अमेरिका में एक व्यक्ति, उसको पुलिस ने मारा, देखा भी होगा आप सबने, लेकिन उसके बाद में जब पुलिस ने उसको मारा, मतलब उसके चेहरे पर घुटना रख के, और वो कह रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, सिर्फ इसी बात को, आई कांट ब्रीथ लेके पूरे अमेरिका में जबरदस्त आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, माफी मांगी पुलिस ने भी, और यहां तक कि पुलिस के हेड ने भी राष्ट्रपति तक को भी बहुत कठिन शब्दों में रोका, मना किया। लेकिन इस देश में कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम से चुनाव हो रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के माध्यम से पूरे देश को, न केवल किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, सबको तबाह किया जा रहा है। पूरे 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की और खत्म करने की साजिश, कोई नहीं बोलता। और उसी कड़ी में जो श्रम कानून थे मजदूरों के न जाने कितने संगठन हैं, कितनी यूनियन है, ट्रेड यूनियंस हैं, कोई नहीं बोलता। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देश में है, 84,000 उसमें काम करने वाले लोग हैं। इतना कानून बना के कि वो कोई हड़ताल नहीं कर सकते, सब चूहे की तरह बिलों में घुस गए, कोई नहीं बोल रहा। ये देश, और इसके साथ साथ पूरा 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब बना के, यानी 2 किताब बना के मोदी सरकार देश को बेचने जा रही है। बाकायदा उसने कीमत लगाई है कि 26,700 किलोमीटर हाईवे बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे? 1.5 लाख करोड़ में। रेलवे बेचेंगे कितने में? 1 लाख, मतलब 1.5 लाख करोड़ में। वो बेचेंगे कितना कि 48,000 करोड़ में। मतलब हर चीज को बेचा जा रहा है, और इसका मतलब यह है कि जिनकी नौकरी है उनकी तो नौकरी जाएंगी। यानी आज की तारीख में अगर 10 लाख लोग काम कर रहे हैं तो 8 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, जैसे ही प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी समस्या यह है, जिनकी थी उनकी चलेगी, जिन्हें पानी है नौकरी, यानी जो रोज बेरोजगार हैं, युवा हैं, डिग्रीधारी 17 करोड़ देश में जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी सब घरों में चुप बैठे हैं, मुर्दे हैं, बिल्कुल लगता यही है। इनके काम करने के ढंग और तौर तरीके से, और जैसे इनकी जुबानें बंद हैं, डरे हुए हैं, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, क्या हो जाएगा। लेकिन कोई, तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते, किसके लिए लड़ोगे? लेकिन क्या करें, हम भी अपनी आदत से बाज नहीं आते, हमें भी लड़ना है। जब तक जिंदा है, देश को बचाने के लिए, देश की जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए, उसको उसका हक दिलाने के लिए हम भी लड़ते रहेंगे। और इसी कड़ी में वहां से चलते हुए आंगनवाड़ी बहनों की लड़ाई लड़ी, 2 महीने आंदोलन किया, उसके बाद में ईवीएम के विरोध में आंदोलन किया, सीए एनआरसी के आंदोलन में शामिल रहे पूरी तरह से, अब किसान आंदोलन में 10 महीने से शामिल हैं। और इसी कड़ी में 19 तारीख को, यानी इसी 19 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक निजीकरण के विरोध में, जिस तरह से मोदी सरकार देश को बेच रही है, उसके विरोध में एक आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद तो करते हैं कि लोग आएंगे। ट्रेड यूनियन के लोगों से भी कहा गया, सबसे कह रहे हैं, सभी संगठनों से कह रहे हैं, नौजवानों से कह रहे हैं, बेरोजगारों से कह रहे हैं, सारे के सारे सबसे निवेदन कर रहे हैं, आओ भैया इसमें शामिल हो। ये लड़ाई मेरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक जागरूक इंसान हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए लड़ना है। तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, फिर निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इसमें आइए। ये सबकी लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। 19 सितंबर को 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जंतर मंतर पर निजीकरण के विरोध में आंदोलन, देश को बेचने से बचाने के लिए आंदोलन,
सरकार को कोई अधिकार नहीं है। जो भी सरकारी संस्थान है, कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, वो पार्लियामेंट में कानून बना के ही स्थापित की गई है और पार्लियामेंट में कानून बना के खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं, सरकार बेच रही है। इसलिए इसके विरोध में आंदोलन है। सबसे निवेदन, आइए, नहीं तो मैं समझूंगा कि सब मुर्दे ही हैं।